हेलो दोस्तों, चैट जीपीटी पावर यूजर सीरीज की तीसरी वीडियो में मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूं। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप प्रोफेशनल आर्टिकल्स जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से और फिर उनके ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं। हम दो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो टॉप के वेज हैं मनी पैसे कमाने के, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियसली अब तक हमारी दो वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया है कि चैट जीपीटी क्या है और वो कितना पावरफुल है, उससे किस किस्म के काम लिए जा सकते हैं और एक नॉर्मल यूज़र से लेकर एक प्रोफेशनल तक अपनी लाइफ में चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। अब आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉग्स और आर्टिकल राइटिंग के से रिलेटेड। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ब्लॉग और आर्टिकल्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो मोटा मोटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं इन सब चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि थ्योरी कम हो, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट में ब्लॉग पोस्ट को शॉर्ट होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, कोई भी लिख सकता है और 500 से 2000 वर्ड्स के अराउंड होती है एक ब्लॉग पोस्ट। आर्टिकल की बात करें तो वो भी हमारे आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, इन डेप्थ होते हैं, वेल रिसर्च होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ कोई इसको लिखने की एक ये माना जाता है कि भाई लिखने वाला बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ 1500 वर्ड से लेकर 5000 वर्ड्स तक एक अच्छा आर्टिकल हो सकता है। उसके अलावा अब आपको प्रोफेशनल आर्टिकल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने डिटेल में बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हम मेन चीज़ पे चलते हैं और प्रैक्टिकली शुरू करते हैं चैट जीपीटी से अपने लिए प्रोफेशनल आर्टिकल्स को जनरेट करवाना। तो वक्त बचाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 प्रॉम्प्ट्स इसको दी थी और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि काफ़ी सारे काम करने में बहुत ही एफिशिएंट है। तो उसमें से एक चीज़ है आइडियाज़ जनरेट करवाना। अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास आइडियाज़ नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी टॉपिक आप इसको दे दें तो उसके ऊपर बड़े बेहतरीन ये आइडियाज़ आपको जनरेट करके दे देगा। तो मैंने यहाँ पर इसको बस इतना बताया कि इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, किसी मुल्क की महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके अराउंड अगर वो किसी को आर्टिकल लिखना हो तो वो क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने 10 बड़े ही हमें अच्छे आइडिया दे दिए हैं। अगर आपको ना पसंद आए तो आप इसको रीजनरेट रेस्पॉन्स करवा के दोबारा से अपने लिए आइडियाज को जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद हमने जनरेट करवाया था क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और वेब 3.0 के बारे में। ये चीज़ आजकल बहुत चल रही है क्योंकि हर बंदा बहुत ही परेशान है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो लोग क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन वेब 3.0, ब्लॉकचेन, इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा लोगों में शऊर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके हवाले से भी आप यहाँ पे देखें किस तरीके से उसने बेहतरीन से आर्टिकल के आपको आइडियाज़ दिए। जैसे एक बिगिनर गाइड आप बना सकते हैं जिसमें आप बाइंग और ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरी लीडिंग टॉप की क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, पोटेंशियल बता सकते हैं वेब 3.0 का और किस तरीके से वो फ्यूचर में इंटरनेट को बदल के रख देगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारा डिटेल जनरेट कर सकते हैं। अब फिर मैंने इसको हमारे अकॉर्डिंग एक आइडिया दिया कि भाई अगर कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट करने की कगार पे, काफ़ी लोग ऐसे न्यूज़ पैनिक फैला रहे हैं, मेरी नज़र में ऐसा होने के चांसेस 50-50 हैं और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा कभी ना हो, पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट ना करे। तो आप लोग भी दुआ करें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने इसको बताया कि अगर एक कंट्री डिफ़ॉल्ट करने वाला है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो आप ये बता रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, एक एवरेज सिटीजन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो देखें। अब वो बता रहे हैं कि आप उसके साथ साथ अपनी पर्सनल फाइनेंस को, अपने पैसों को, आप अपने सेविंग्स आप इकट्ठा कर लें हाथ के हाथ। उसके अलावा आप ये देखें कि डिफ़ॉल्ट से आपकी जॉब पे, आपकी ओवरऑल मार्केट पे, आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ सकता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद अलावा आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब कई कई जगहों, मिसाल के तौर पे सारी सेविंग्स आप सिर्फ एक बैंक में रखने के बजाय बेहतर है कि आप उसको थोड़ा बैंक में रख दें, थोड़ा प्रॉपर्टी में डाल दें, थोड़ा क्रिप्टो में डाल दें। तो डिफरेंट सोर्सेज में आप अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक आइडियाज़ इसने हमें दे दिए और अब हम जिस भी आइडिया को चाहें वो हम चैट जीपीटी को दे सकते हैं और ये उसको फर्दर एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। अब मैंने एक टॉपिक चुना था सोशल मीडिया एंड इट्स हार्म्स, मतलब सोशल मीडिया और उसके नुकसानात क्या है। तो इसमें देखिए मैंने इसको 2 तरीके के प्रॉम्प्ट दिए। एक मैंने सिंपल जैसे नॉर्मल यूज़र देता है कि आप मुझे एक आर्टिकल लिख के दे दो और जो सोशल मीडिया और उसके हार्म से रिलेटेड हो। तो उसने मुझे एक सिंपल सा आर्टिकल यहाँ पे दे दिया, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का इंट्रो बता दिया, यहाँ पे कुछ उसने
उसके रीजंस बता दिए हैं, कुछ उसने उसके नुकसानात बता दिए हैं। फिर वो उसको हम इस्तेमाल को हम कम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, तो वो बता दिया कि अपना टाइम लिमिट कर लो, थोड़ा सा इस बात का आप एहतियात रहो, माइंडफुल हो जाओ, और लोगों से रियल लाइफ में मिलना शुरू कर दो। और अगर ये सब आपके लिए नहीं हो पा रहा है और आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया के जाल में फंस चुके हो, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए दूसरे लोगों से। आप थेरेपीज वगैरह और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक सिंपल सा आर्टिकल। और वहीं पर जब हमने इसको डिटेल प्रॉम्प्ट दी, जिससे अब यहाँ पर मिलेगा राइट अ डिटेल्ड आर्टिकल ऑन social media and its harms and make sure to give a catchy title, bold headings, body, conclusion, reference to sources and keep it SEO optimized। तो जो लोग आर्टिकल राइटिंग के बारे में और ब्लॉग्स के बारे में जानते हो वो समझ गए होंगे कि SEO ऑप्टिमाइज मैंने इसलिए कहा इसको क्योंकि SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल जो है हमारे, वो गूगल के अंदर अच्छी तरीके से रैंक होते हैं। तो रैंकिंग से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स में से एक है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको एसईओ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने मुझे एक बड़ा अच्छा सा टाइटल लिख के दे दिया है कि डार्क साइड ऑफ अ सोशल मीडिया, अनवीलिंग द हार्म्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो इस तरीके के टाइटल्स होते हैं, ये यूजर्स को बहुत पसंद आते हैं और अटेंशन काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रैब करते हैं और बंदा फिर उसको एंड तक पढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आर्टिकल में उसने मुझे कोई भी इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं दी थी, यहाँ पर उसने मुझे हर एक चीज़ प्रॉपर हेडिंग के साथ दी है। ये इंट्रोडक्शन है, वहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है और फिर यहाँ पे ख़त्म है। फिर यहाँ पर ये सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। डिफरेंट इसने सेक्शन क्रिएट किया उसके लिए। उसमें इसने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात की है, साइबर बुलिंग पे बात की है, एडिक्शन के बारे में, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है, और उसके अलावा प्राइवेसी का काफ़ी इशू आ जाता है तो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए। तो ये सब बातें उसने हमें एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद उसने हमें ये भी बताया कि अपने आप को कैसे रोकना है। हालांकि हमने नहीं पूछा, पर जब हमने उससे कहा कि भाई हमें आर्टिकल डिटेल में चाहिए, तो फिर उसने हमें इसके बारे में भी खुद से मेंशन कर दिया कि हम अपने आप को इन चीज़ों से बचा कैसे सकते हैं। तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, साइबर बुलिंग अगर आपके साथ हो रही है, आप अपने जो भी चीज़ शेयर करें सोच समझ के शेयर करें, अपना यूजेज लिमिट करें। उसके अलावा अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स का काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखें। और फाइनली फिर इसने हमारे को एक कंक्लूजन दे दिया, जिसमें इसने शॉर्ट में वो सभी बातों को कंक्लूड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसने हमें सोर्सेज बता दिए कि जो बातें उसने शेयर की हैं वो कहाँ से, कौन सी वेबसाइट, कौन से ब्लॉग से उठाए। तो ये चीज़ काफ़ी अथेंटिक लगती है कि यार इस बंदे ने या इस जो भी हमारा क्रिएटर है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी एक किसी ट्रस्टेड सोर्स से आ रही है। तो ये आप सोर्सेज जो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, कोई लोकल वेबसाइट्स नहीं है। तो इसके अलावा आप देखें यहाँ पर अब एक चीज़ और भी है कि कंटिन्यू का कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता दूं कि चैट जीपीटी 400 से 500 वर्ड्स तक का एट अ टाइम रिस्पॉन्स हमें दे सकता है, पर हमें तो 2000 1500 वर्ड्स 1000 वर्ड्स के आर्टिकल चाहिए। तो फिर हम तो फंस गए इसके अंदर। तो भाई वहां से निकलने का रास्ता है ये कंटिन्यू का कीवर्ड। कंटिन्यू कीवर्ड आप जब उसे कहेंगे तो वो प्रीवियस रेस्पॉन्स को आगे कंटिन्यू कर देगा। जैसे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 और उसके बाद उसने फिर हमारे को 3 4 5 उसने उसी चीज़ को दोबारा कंटिन्यू किया, और फिर यहाँ पर उसने एट द एंड एक बार फिर से हमें एक शॉर्ट में कंक्लूजन दे दिया है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा और लॉन्ग आर्टिकल अपने लिए जनरेट करवा सकते हैं कंटिन्यू का कीवर्ड यूज करते हुए। बार बार कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट लाइन या कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इस तरीके के वर्ड यूज करके आप एक लंबा आर्टिकल जनरेट करवा सकते हैं। फिर बता दूं कि आपने जो भी चीज़ें यहाँ पर देनी है तो उनको खुद से एक्स्ट्रा रिसर्च भी करनी है, आपने सोर्सेज पे जाके इसको स्टडी भी करना है। साथ ही साथ आपने इस तरीके से कोई भी चीज़ डायरेक्टली चैट जीपीटी का जो भी कंटेंट है वो आपने उठा के क्लाइंट को नहीं दे देना, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम सबको पता है, क्लाइंट्स को भी पता है कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल आ चुके हैं जो कि कंटेंट लिख कर दे देते हैं, और लोग उसको आगे क्लाइंट को ये बोल के दे देंगे कि भाई ये हमने लिखा हुआ है, जबकि वहाँ पर लिखने वाला तो कोई एआई है। तो इस चीज़ से बचने के लिए टेक्स्ट डिटेक्टर भी आ गए, जीपीटी टेक्स्ट डिटेक्टर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो ये बता देंगे कि भाई ये कंटेंट जो है वो एआई का लिखा हुआ है। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको एक क्विक सी टेक्निक बता देता हूँ। बहुत ही अच्छी टेक्निक और इफेक्टिव टेक्निक है, जिससे कोई भी डिटेक्टर इस बात को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि यार ये एआई का लिखा हुआ आर्टिकल है। आपने करना ये है कि अपने
टॉपिक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स सर्च कर लेने हैं और उन्हीं आर्टिकल्स को उठा को आपको चैट जीपीटी को दे देना है और उसे कहना है कि ये आप रीराइट कर दो और वो आपको बड़े ही अच्छे अंदाज में उनको रीराइट कर देगा। आप ईडियम्स का यूज़ करवा सकते हो उससे, और उससे आप कह सकते हो कि थोड़ी सी एडवांस वोकेबलरी का यूज़ करें तो वो आर्टिकल ज़्यादा प्रोफेशनल लगेंगे। तो इस तरीके से कोई भी डिटेक्टर ये नहीं पहचान पाएगा कि ये एआई का लिखा हुआ आर्टिकल है, क्योंकि उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। तो ये तो बात हो गई हमारे चैट जीपीटी से आर्टिकल्स जनरेट करवाने की। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस आर्टिकल्स को देंगे किसको, कहाँ से इसमें पैसे हम कमा सकते हैं। तो एक वेबसाइट है मनी पेंट्री, और वहाँ पर आप लिखेंगे अगर आर्टिकल राइटिंग तो आपको उनका ये एक पॉपुलर सा आर्टिकल मिल जाएगा, जिसमें इन्होंने 101 वेबसाइट्स ऐसी बताई हैं जो आपको $50 से $3000 तक भी एक ब्लॉग पोस्ट के लिए दे सकती हैं। और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं कि एक एक आर्टिकल से ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। तो इनके लिए $500,000 देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस वेबसाइट को स्टडी कर सकते हैं और इन लोगों से इन जितनी भी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर वन बाय वन इन पे आप जाकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक एक पोस्ट का 500, 1000, कहीं पे 900, कहीं पे $150, $200 आपको आराम से मिल जाए। आप बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। ये मैंने कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे सर्च करके रखी हुई हैं। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, जैसे ग्रू है, इसमें फाइवर है, अपवर्क है, 99 डिज़ाइन है, पीपल फ्लावर है, उसके अलावा टॉपटेल है। ये देख सकते हैं इस तरीके के आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर आपको कई सारी वेबसाइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये एक आर्टिकल बड़ा अच्छा है, आर्टिकल है 2023 के अंदर 16 ऐसी फ्रीलांस वेबसाइट्स जहां पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। फाइवर, टॉपटेल है, इसके अंदर जॉबी है, फ्रीलांसर है, ग्रू है, अपवर्क है, लिंक्डइन के जरिए आपको मिल सकते हैं, डिज़ाइन हिल है, टास्क रैबिट है, ड्रिबल है, तो बिहान्स है। तो इन सब वेबसाइट्स पे जाके आप अपने आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। तो दूसरा मनी मेकिंग आइडिया इसमें ये है कि आप मीडियम पे अपना खुद का एक अच्छा आर्टिकल, कल अपना खुद का एक बेहतरीन सा ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। वो ब्लॉग कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और यहाँ पर मीडियम में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने आर्टिकल, जैसे यहाँ पर देखें यहाँ पर कुछ और बंदे का नाम है, यहाँ पर बंदा कोई और है, यहाँ पे एंडी है, यहाँ पे मेहमद है, यहाँ पे आर्थर है। ठीक है, यहाँ पर माइकल है। तो ये सब अलग अलग क्रिएटर्स हैं जिन्होंने मीडियम की वेबसाइट के थ्रू अपना आर्टिकल, अपना अलग से ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है। उसके अलावा आप ब्लॉगर का यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा आप कई सारी और भी वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पेड ऑप्शंस भी ले सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल आप जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आप फ्री ऑप्शंस की तरफ जाएँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और इसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में बात करी, हर चीज़ आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाई है। अब इन वेबसाइट्स पे आपको अकाउंट्स कैसे बनाने हैं और ये सारी डिटेल आपको यूट्यूब पर फ्री के इनके आपको मिल जाएंगे कई सारे कोर्सेज। ठीक है, आपने इन कोर्सेज को देखना है और एज इट इज़ वो जो बता रहे हैं आपको उनको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो आपने बस सर्च करना है कि फाइवर कोर्स 2023 या 2022, अपर कोर्स मीडियम, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग ऑन मीडियम, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग फॉर फ्री यूजिंग ब्लॉगर इन 2023। तो ये कुछ टर्म्स अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इतने सारे कोर्सेज मिल जाएंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोफाइल्स बना के इन वेबसाइट्स पे अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को बस यही एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं और नहीं कर तो सब्सक्राइब कर प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए, और अगर कोई भी वैल्यू मिली हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में लिख दीजिए वेरी गुड वीडियो, या जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, अच्छा बुरा कुछ भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ आपको चाहते हैं कि मैं उस पर डिटेल में इसी तरह की और गाइड्स आपके लिए लेके आऊँ, अगली गाइड कौन सी टॉपिक पे होनी चाहिए वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।